तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। Q&A सेशन 5 में आपका स्वागत है। सभी क्वेश्चंस रेडी हैं और अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप पूछ लीजिएगा, उसको मैं अगले Q&A सेशन में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन रिपीट क्वेश्चन रहेगा तो मैं नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि काफ़ी रिपीट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अननेसेसरी Q&A सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। सजेशन यही है, पूरा देखिएगा वीडियो तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्लीपर क्लास में क्राउड कैसा रहता है। तो उद्यान एक्सप्रेस की जर्नी पे ये क्वेश्चन आया था कि पुणे से सोलापुर के बीच में स्लीपर क्लास में क्राउड कैसा रहता है। लोकल क्राउड मुंबई में आ जाता है क्या ट्रेन में। तो हाँ, पहली चीज़ तो आपको बता दूं, मुंबई में दादर स्टेशन पे ही लोकल क्राउड आपको देखने को मिल जाएगा। 2 AC तक में आ गए थे, तो वो डोर के ही पास थे लेकिन आ गए थे। और ट्रेन के स्टॉप्स कल्याण पे भी है और करजत पे भी है और लोनावाला भी है, तो भाई अच्छा खासा लोकल क्राउड आ जाते हैं। स्लीपर 3 AC, इकोनॉमी 3 AC में तो पता नहीं कितने आ जाते होंगे। पुणे से सोलापुर तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं सोलापुर के बाद, क्योंकि तब स्टॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और शाम का भी टाइम हो जाता है। तो आई थिंक वो डे एंड के बाद लोग अपने घर की तरफ या जहाँ पे भी जाना चाहते हैं तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन स्लीपर की हालत ज़बरदस्त रहती है भाई, और उद्यान एक्सप्रेस के स्टॉप ज़्यादा हैं तो उस चीज़ का बेनिफिट काफ़ी लोकल पैसेंजर्स उठाते हैं आने जाने में। तो आपको अगर स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना है तो प्रिपेयर रहिए कि आपको रश अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, सफाई उतनी खास मेंटेन नहीं रहेगी। अगला एक सजेशन है आर्यन जैन का। इन्होंने कहा है कि पेंट्री साइड पेंट्री को एक्सपोज करें उनके ओवर चार्जिंग को, और कैसे कंप्लेन करते हैं वो बताएं। तो भाई मैं पेंट्री साइड पेंट्री का खाना इसलिए नहीं ट्राई करता, एक्सपोज करने में कोई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन खाना मुझे लेना पड़ेगा। वो मुझे कैसे एक्सपोज करना है वो भी पता है, लेकिन अल्टीमेटली वो खाना मुझे खाना पड़ेगा, करेक्ट। और मुझे वो खाने पे ही एतबार नहीं। वो अगर मुझे ये कहे कि IRCTC की बिल 80 रुपये की है और मुझे पता है कि 80 रुपये की है, 80 रुपये खाना भी ला के देगा तो भी मुझे एतबार नहीं। सच कहूँ तो वो अगर मुझे फ्री में भी ला के देगा ना तो भी मैं खाना उसका नहीं पसंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पेंट्री कार वाले कैसा इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, कैसा तेल है, कैसा मसाला है, कैसा उसके अंदर जो भी सब्जियां हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भी खाना बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे इंडियन रेलवेज में खराबी है, लेकिन वो बहुत कम ट्रेन है और वो पता करना, वो ट्रायल मारना और फिर उसके बाद पेट को कुछ हो जाना, भाई मैं वो रिस्क नहीं लेता। अभी तक ऑनलाइन का खाना का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो अच्छा ही रहा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जाता है तो मैं ये भी शेयर कर देता हूँ भाई वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। और मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ कि अपना खाना खुद लाऊं, और मैं आपके साथ वो ऑप्शन शेयर कर दूं जहाँ पे आप ऑनलाइन खाना मंगा सकते हो। और ऑनलाइन खाने की बहुत सारी चॉइसेस रहती है। पेंट्री कार की वो एक फिक्स थाली और बिरयानी, वो भी 150, कुछ तो ट्रेन में 180-200 की भी चार्ज मार रहे थाली बोल के, डिलक्स बोल के। 200 की थाली IRCTC में होती ही नहीं, फिर भी लूटते हैं और लोग देते हैं पैसा। 15 की बोतल 20 में मिलती है और फिर भी लोग 20 रुपये देते हैं। तो ये जो ओवर चार्जिंग है बहुत बड़ा एक स्कैम है, और सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे उनके क्वालिटी पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं पेंट्री कार का या साइड पेंट्री का खाना नहीं ट्राई करता हूँ। ऑनलाइन कभी भी खाना मंगाया है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, नहीं भी मंगाया है तो भी मैंने शेयर कर दिया कि इस फला स्टेशन पे आप खाना ट्राई कर सकते हैं। उद्यान एक्सप्रेस में भी मैंने बताया था, दोपहर का खाना आप पुणे पे मंगा लीजिए, रात का खाना आप चाहिए तो सोलापुर पे या कलाबुर्गी पे या जैसे भी आपको खाने का मन हो उस हिसाब से भी आप मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है SR4865 का। इन्होंने एक्चुअली ये पूछा है कि उद्यान एक्सप्रेस में पेंट्री कार क्यों नहीं है। उद्यान एक्सप्रेस में एक्चुअली पेंट्री कार इसलिए नहीं है आई थिंक, क्योंकि पहली चीज़ वो ट्रेन सेंट्रल रेलवे की है और उस ट्रेन की रेक शेयरिंग सिद्धेश्वर एक्सप्रेस से, और सिद्धेश्वर एक्सप्रेस ओवरनाइट ट्रेन है, रात को 10 बजे आई थिंक चलती है, चाहे वो मुंबई से हो या सोलापुर से हो, और वो सुबह 6 बजे अमूमन अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाती है। तो उसे पेंट्री कार की ज़रूरत ही नहीं है और उस ट्रेन की डिमांड ज़बरदस्त है। तो आई थिंक वो रेक के अंदर कोई भी ऐसा कोच नहीं देना चाह रहे जिससे रेवेन्यू ना मिले। SR4865 का एक और एक क्वेश्चन है, टेक्निकल हॉल्ट में होता क्या है। तो कई चीज़ें रहती हैं, जैसे अगर आप खंडाला का जो टेक्निकल हॉल्ट है उसे आप कंसिडर करें तो वहाँ पे ब्रेक टेस्ट होता है आई थिंक। और जैसे आप लोनावाला का टेक्निकल हॉल्ट कंसिडर करें, जब ट्रेन पुणे की तरफ जा रही है तो वहाँ पे बैंकर्स डिटैच होते हैं तो इसलिए भी उसको टेक्निकल हॉल्ट कहा जाता है। करजत पे बैंकर्स अटैच होते हैं तो टेक्निकल हॉल्ट कहा जाता है। तो जनरली टेक्निकल हॉल्ट में कुछ चीज़ें जो ऑपरेशनली रिलेटेड हो, जो कि लोकोमोटिव या कोई ऐसी चीज़ की वजह से हो, तो शायद उसे टेक्निकल हॉल्ट कहा जाएगा। मोहम्मद शकील का क्वेश्चन है,
हाउ यू ऑर्डर फूड ऑनलाइन, क्या कोई ऐप यूज़ करते हैं? स्विगी ज़ोमेटो में कोई ऐसा ऐप नहीं यूज़ करता, ना घर पे, ना ऑनलाइन, ना ट्रेन में, ना कहीं पे, क्योंकि भाई उनके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और भाई मैं उन्हें नहीं यूज़ करता हूँ कहीं पे भी। और रहा सवाल ट्रेन का, तो भाई IRCTC का ही ऐप है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं यूज़ किया आज तक। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐप से बेनिफिट है जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ और मैंने यूज़ किया रहा होगा, तो मैं आपको पूरा वो डिटेल वीडियो में शेयर कर दूंगा। SR4865 का एक और क्वेश्चन है मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस की जर्नी पे, कि क्या मैंने पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस की जर्नी की है, वो 5 स्टेट से गुजरती है। तो भाई नहीं किया है। हाँ, वो जर्नी एक्साइटिंग ज़रूर है जैसे कि भाई बता रहे हैं, और करना है, क्योंकि एक बार कन्याकुमारी जाने का पूरा प्लान बनाया था और वो फेल हो गया तबीयत के चलते। तब विवेक एक्सप्रेस में भी सोचा था कि जर्नी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एंड ओनली वॉरियर का, सर आपको कैसे पता चलता है कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है, कोई ऐप है तो बताएं, ट्रेन की स्पीड देखने के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है, आप कुछ और काम करते हैं या सिर्फ यूट्यूब करते हैं, और आप मनी कैसे स्पेंड करते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से कि कौन सा ऐप है। भाई मैं ऐप का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो थोड़े से स्पॉन्सरशिप और ये सब की लीगैलिटी में चला जाता है वीडियो, लेकिन बेस्ट तरीका आपको बताऊं, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और आपको जो मैक्सिमम डाउनलोड्स और अच्छी रेटिंग के साथ मिलेगा वो ऐप आप यूज़ करिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो कैसा है ऐप। कभी फ्यूचर में कोई स्पॉन्सरशिप या ऐसी कुछ रही उस ऐप से रिलेटेड तो मैं उसका नाम ले लूँगा। कोशिश ये भी करूँगा आगे की जर्नी में मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे देख रहा हूँ और क्या मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगली कौन सी ट्रेन की क्रॉसिंग एक्सप्लेन कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेन की स्पीड देखने के लिए कौन सा ऐप है, तो वो भी मैं उसी तरह से रिकमेंड करूँगा, गूगल प्ले स्टोर पे आप चेकआउट कर लीजिए कौन सा ऐप आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि कभी कभार हर फ़ोन की सेटिंग भी इस तरह से रहती है कि एक ऐप सेम फ़ोन है तो भी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है, डिफरेंट फ़ोन की तो बात ही अलग हो जाती है, तो वो भी आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और इन्होंने पूछा है कि मैं कुछ और काम करता हूँ या सिर्फ यूट्यूब ही करता हूँ, तो नहीं, कुछ और भी काम है जो करते हैं, यूट्यूब तो कर रहे हैं, आप लोग का बस सपोर्ट जारी रहे तो और भी आगे इसको बढ़ाएंगे। मनी कैसे स्पेंड करते हैं जर्नी के दरमियान ही शायद आई थिंक पूछ रहे हैं, रियल लाइफ को तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, लेकिन जर्नी के दरमियान मनी जो स्पेंड करने का एक ही गोल रहता है, सबसे कम से कम और सही तरीके से यूज़ हो, तो मोस्टली खान पान के ही आइटम पे स्पेंड करता हूँ, वो भी अगर ज़रूरत होती है तो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं मन है तो फ्रूट्स खा के रहते हैं। एक्स्ट्रा खर्च मैं जर्नी में जनरली नहीं करता, अननेसेसरी चाय पीना, कोई भी चीज़ रैंडमली खाना, ये सब मैं अवॉइड करता हूँ। उस्मान मोहम्मद भाई पूछ रहे हैं कि योगा एक्सप्रेस में जर्नी कब कर रहे हैं, तो भाई योगा एक्सप्रेस में टिकट भी लिया था, प्लान भी कैंसिल हो गया और टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ था, तो भाई वो रह गई थी। अब लेकिन कभी अहमदाबाद आना हुआ और फिर योगा एक्सप्रेस में जाने का मौका मिला तो ज़रूर ट्राई करेंगे, या रिटर्न डायरेक्शन में भी अगर मौका मिला तो भी ट्राई कर लेंगे। पवन भाई ने पूछा है कि डोरंटो एक्सप्रेस सिकंदराबाद से पुणे के बीच में है, तो कोई प्रीमियम ट्रेन मुंबई और बेंगलुरु के बीच में क्यों नहीं है, क्या ये टेरेन की वजह से? नहीं भाई, टेरेन तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है, वही रूट है, आधा रूट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, वाड़ी से लेके मुंबई तक, चाहे ट्रेन सिकंदराबाद से आए चाहे बेंगलुरु से आए, और वाड़ी से बेंगलुरु के बीच में आई थिंक कोई ऐसा खास टेरेन नहीं है जिसके चलते प्रीमियम ट्रेन ना चल सके। टेरेन में भी प्रीमियम ट्रेन चलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नेग्लिजेंस है, यानी कि इस बात को नज़रअंदाज किया गया है। और अब तो रिसेंटली डोरंटो एक्सप्रेस का तो कोई नया इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं, हमसफ़र एक्सप्रेस, डोरंटो एक्सप्रेस, ऐसी कोई भी ट्रेन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है और मुझे लगता भी नहीं आगे होगा। हो सकता है कोई वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर कैटेगरी की जब बनाई जाए तब शायद इंट्रोड्यूस हो जाए, अगर हो गया तो मज़ा आ जाएगा, ख़ास तौर से अगर वो 15-16 घंटे में जर्नी कवर करे तो। अभी तक तो सब ट्रेन ऑलमोस्ट 24 घंटे वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजो फिलिप का, इन्होंने भी पूछा है कि पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस में कब जर्नी करेंगे। तो भाई अब अगला जब इसमें जर्नी करना है तो प्लान ये भी है कि जो लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ है उसे भी कवर किया जाए, तो एक लंबी छुट्टी का प्लान चालू है। अब देखते हैं कब मिलती है, कब हो पाता है। और जब से 2 महीने की बुकिंग स्टार्ट हो गई है, अब तो टिकट लेना भी एक काम हो गया, कि कितनी बार तो कंफर्म टिकट मिलता नहीं है और फिर वो वेटिंग ही रह जाता है। अगला क्वेश्चन है जेम्स का, इन्होंने पूछा है कि कौन सा फ़ोन या कैमरा मैं व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ,
और कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, कोई और एक्सेसरी व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ तो वो भी बताएं। फ़ोन और कैमरा के बारे में बताऊँ तो फ़ोन फ़िलहाल सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, S23 अल्ट्रा फ़िलहाल मोस्टली यूज़ करता हूँ, और नहीं तो कोई और सैमसंग का भी फ़ोन रहा तो भी, या कोई और डिवाइस मिल जाए तो भी उससे फिल्म कर लेते हैं। कौन सा ऐप यूज़ कर रहा हूँ तो भाई डाविंसी रिजॉल्व यूज़ करता हूँ मैं, जो एडिटिंग का ऐप है, जो काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो अगर आपको भी यूज़ करना हो, लेकिन वो सिस्टम पे थोड़ा हैवी रहता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सेसरीज़ तो भाई यही जो माइक जिससे बात कर रहे हैं, DJI का माइक है, पुराना है, ये यूज़ कर रहा हूँ। और आजकल तो नया वाला वर्जन भी आ गया है, मिनी वर्जन भी आ गया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पैसे भी बच सकते हैं और अच्छी क्वालिटी रहती है। और सिर्फ DJI का नहीं, दूसरी भी कंपनीज है, जो आपको अच्छा बजट में लगे आप यूज़ कर सकते हैं। आशीष टॉक्स ने कर्नावती एक्सप्रेस के वीडियो पे पूछा है 2S के लिए कंफर्म टिकट चाहिए, जनरल कोच की तरह होता है क्या? तो 2S सेकंड सीटिंग होता है, सेकंड सीटिंग के लिए रिजर्वेशन होता है। अगर जनरल रहेगा तो वो जनरल ही कहा जाएगा। सेकंड सीटिंग का जो रिजर्वेशन रहता है उसके लिए आपको टिकट बुक करना पड़ता है, चाहे आप काउंटर से करिए या IRCTC की वेबसाइट से करिए। जनरल पब्लिक घुस जाती है, उसका मैं नहीं कहूँगा कि वो नहीं आती है, लेकिन जनरली उसमें रश जनरल कोचेस से कम रहता है। कर्नावती एक्सप्रेस में मैंने सेकंड सीटिंग में ही जर्नी किया था और उसमें रिजर्वेशन के साथ ही ट्रैवल किया था, विंडो सीट थी, लेकिन काफ़ी लोकल पैसेंजर्स चढ़ गए थे। शाहिद शेख भाई बोल रहे हैं कि ये कल्याण से पुणे जा रहे हैं 22159 चेन्नई एक्सप्रेस में, कोई मेरी सजेशन? मैंने इसमें जर्नी किया था पहले। जी हाँ, मैंने जर्नी किया था पहले, भाई को मैंने बताया भी था कि उनको इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए क्राउड से रिलेटेड। जब मैंने जर्नी किया था तब वो हॉलीडे टाइम था और काफ़ी ज़्यादा क्राउड था भाई, कि वॉशरूम जाने के भी हालत ख़राब हो गई थी। और बाद में शाहिद भाई ने आगे बताया था कि इन्होंने जब जर्नी किया था तो इन्होंने एक दूसरी ख़राब चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी। तो मैं भाई को भी बता दूँ और आपको भी बता दूँ, 22159 की रेक शेयरिंग है अमृतसर मुंबई CSMT एक्सप्रेस से। तो अगर वो लेट हो जाती है, जो कि ये विंटर सीज़न में काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आपकी ट्रेन लेट हो सकती है। और अगर वो लेट हो गई तो भाई का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था कि भाई ट्रेन रुकते ही जा रही थी और बहुत ही ऑर्डिनरी रन। तो आप ये, जैसे आपको अभी मैं दिखाया था, आपको एक कमेंट भी पढ़ के समझ में आ गया होगा, इन्होंने बताया था कि बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा था। और थैंक यू शाहिद भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि मैं ये पॉइंट भी एड्रेस कर सकूं और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। अगला क्वेश्चन अमन भाई का है, वॉच नेम क्या है और इसकी प्राइस क्या है? भाई वॉच नेम तो एक दूसरा क्वेश्चन है खुद के नाम के बाद कि भाई वॉच का नेम क्या है। सैमसंग की वॉच 4 है, प्राइस तो आप देख लीजिए जहाँ से आपको ख़रीदना हो, ऑफलाइन ऑनलाइन प्राइस वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस पे, सर ट्रैवल में सर दर्द होता है, उसका क्या इलाज है? तो इलियास भाई, डॉक्टर तो नहीं हूँ तो मैं सर दर्द का एग्जैक्ट इलाज तो नहीं बता सकता, लेकिन ट्रैवल में आप कोई भी जो सर दर्द की दवाएं हैं जो आपको सूट करती हो, जो आपका डॉक्टर रिकमेंड करता हो, वो रखिए। ट्रैवल करें थोड़ा आराम से, कुछ रीड करें, रिलैक्स करें, और सबसे इम्पोर्टेंटली रह के हो सके तो फ्रेश एयर ले लीजिए अगर आप AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो। और अगर आपको नॉन AC नहीं कंफर्टेबल लगता है या गर्मी का मौसम है तो AC में रिकमेंडेड है ट्रैवल करें, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी जर्नी। तो अगला कमेंट है समीर शेख भाई का, न्यू दिल्ली मुंबई टोरंटो एक्सप्रेस का। इन्होंने कहा है कि स्वराज एक्सप्रेस में सफ़र करें और मेरा कमेंट पढ़ना। तो भाई आपका कमेंट पढ़ा है और सफ़र करने की पूरी कोशिश करेंगे, दिल्ली टू मुंबई हो या फुल एंड टू एंड जर्नी हो, मौका जैसा मिलेगा ज़रूर कोशिश करेंगे। डिमांड ज़्यादा है ट्रेन की, तो भाई वेटिंग कंफर्म नहीं होता है, पहले भी ट्राई कर चुका हूँ। अमन भाई का क्वेश्चन है कि करंट रिजर्वेशन सिस्टम में जो बुकिंग करते हैं टिकट, उसके बारे में बताएं, क्या टाइम पे रिजर्वेशन चेक करना चाहिए और क्या ये सभी ट्रेन्स के लिए एप्लीकेबल है या स्पेसिफिक ट्रेन्स के लिए एप्लीकेबल है, इसके बारे में एक डिटेल आंसर मैं दूँ ज़रूर। भाई काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा ये काफ़ी लोगों के लिए। करंट बुकिंग का जो सिस्टम है उसमें 60 डेज़ एडवांस बुकिंग चलती है, तो आज से 60 डेज़ बाद की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी होगी सुबह 8 बजे। अब सीट्स कितनी अवेलेबल रहती है ये 8 बजे से पहले ही आप चेक कर सकते हैं। सुबह 7 बजे भी अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि बुकिंग के लिए कितनी सीट्स जैसे ही 8 बजे का अवेलेबल रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सीट्स मिल जाएगी या आप उस सीट्स को 7 बजे बुक कर सकते हैं। आप देखेंगे तो एक एस्ट्रिक्स मार्क रहेगा, यानी कि ये बस ये दर्शाता है
जैसे ही बुकिंग ओपन होगी तो इतनी सीट्स अवेलेबल है। इसके चलते एक एडवांटेज ये है कि आप प्लान कर सकते हैं। सीट्स अगर ज़्यादा दिख रही है तो चांसेस है कि आपको सीट मिल जाए, ख़ासतौर से अगर आपका पहला नंबर है या फिर आप किसी तरह से ऑनलाइन फास्ट बुकिंग कर सकते हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर रश टाइम है तो फिर भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है सीट बुक करना। और उसमें कैसे बुक करें, तो कुछ लोग तो एजेंट के पास चले जाते हैं, कुछ लोग लाइन बहुत पहले से लगाते हैं, 4 बजे सुबह, 6 बजे सुबह, या एक रात से भी रुके रहते हैं। और ये सभी ट्रेन्स के लिए एप्लीकेबल है सिवाय IRCTC की जो तेजस एक्सप्रेस है। लेकिन आई थिंक जब से ये 60 डेज़ का हुआ है, मेरे समझ से वो भी 60 डेज़ पहले तो ओपन हो ही जाती है। तो फ़िलहाल की बुकिंग सिनारियो में ये सभी ट्रेन्स के लिए एप्लीकेबल है। शॉर्ट में तत्काल का भी आपको बता दूं, AC का तत्काल 10 बजे शुरू होता है और स्लीपर का जो तत्काल या सेकंड सेटिंग का जो तत्काल कोटा रहता है वो 11 बजे बुकिंग स्टार्ट होता है। तत्काल किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, सोर्स से जब ट्रेन स्टार्ट होती है वहाँ से एक दिन पहले, यानी कि अगर ट्रेन चेन्नई से दोपहर में या शाम में 6 बजे स्टार्ट होती है कल के दिन, तो आज वो बुकिंग हो जाएगी ओपन। अगर आप उस ट्रेन में कहीं बीच से बुकिंग कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 12163 या 12164 जो चेन्नई मुंबई एक्सप्रेस है, उसमें आप सोलापुर से बुकिंग करना चाह रहे हैं मुंबई के लिए, तो भले वो ट्रेन परसों सोलापुर पहुंचेगी लेकिन आपको बुकिंग तत्काल की आज ही करनी पड़ेगी। तो सिंपली याद रखिए, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है उससे एक दिन पहले उस ट्रेन के पूरे रूट के लिए तत्काल ओपन हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। काफ़ी लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं, फिर वो अगले दिन पहुँचते हैं और तब तक तो वेटिंग रहता है या तत्काल अवेलेबल ही नहीं रहता है, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो तत्काल का ये एक डिफरेंस है, सोर्स से देखा जाता है, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है वहाँ से एक दिन पहले पूरे रूट के लिए स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन सोमिल भाई का है। इन्होंने मुंबई हावड़ा मेल वाया नागपुर के वीडियो में पूछा था कि TT आया था या नहीं। तो 2 AC में तो आए थे और आई थिंक मुंबई से जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तब तो शायद स्लीपर में भी चेक किया होगा, लेकिन अगले दिन तो भाई स्लीपर में तो सिचुएशन एकदम नाइटमेयर जैसी हो जाती है। और अभी रिसेंटली तो शायद 2 महीने पहले ऐसे इसमें स्लीपर के कोचेस भी कम कर दिए गए। तो स्लीपर की तो बात ही छोड़िए भाई, 3 AC की भी हालत बहुत ही ख़राब होगी, 3 AC इकोनॉमी की भी। स्लीपर, 3 AC इकोनॉमी, 3 AC में तो लोकल पैसेंजर बहुत चढ़ते होंगे, हो सकता है शायद 2 AC में भी काफ़ी चढ़ जाते होंगे। अगला क्वेश्चन है फारूक शेख भाई का। इन्होंने पिछले Q&A सेशन में पूछा था कि भाई टिकट बुकिंग ऑनलाइन करें या विंडो से, ऑनलाइन में बेस्ट ऐप कौन सा है। तो भाई मैं ऐप कोई भी नहीं यूज़ करता, तो मैं ये नहीं बता सकता कौन सा बेस्ट है। मैं अगर ऑनलाइन बुक करता हूँ तो डायरेक्ट IRCTC की वेबसाइट से ही बुक कर लेता हूँ। और रहा सवाल मैं क्या प्रेफर करता हूँ, ऑनलाइन या विंडो से, तो मैं विंडो से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि विंडो से आप जो विंडो पे जो ऑफिशियल है उसे अगर आप कहेंगे कि भाई साइड लोअर सीट या लोअर बर्थ सीट हो तभी आप बुक करो, तो वो देख के आपको बता देंगे कि भाई अवेलेबल है, तो आपको बोल देंगे हाँ अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो भी आपको बता देंगे। आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा गलत सीट मिल के। ऑनलाइन में तो ऐसा है कि आप लोअर बर्थ ऑप्शन डाल दो तो चांसेस है कि कितनी बार तो आ जाता है मैसेज कि लोअर बर्थ इज़ नॉट अवेलेबल। फिर आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, जैसे 3 AC स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं है तो कौन सी अवेलेबल है। तो काउंटर पे यानी कि विंडो पे अगर आप बुक करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो ये भी बता देगा कि भाई साइड लोअर नहीं साइड अपर मिल रही है। अब कितनी बार ऐसा होगा कि साइड लोअर नहीं मिल रही है, मिडल बर्थ मिल रही है, और मिडल बर्थ तो भाई आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैं विंडो से प्रेफर करता हूँ। ऑनलाइन में जनरली इमरजेंसी या लास्ट मोमेंट या कोई ऐसी सिनारियो रहती है तभी प्रेफर करता हूँ। प्लस ऑनलाइन में चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अगर आप UPI से भी पेमेंट करेंगे तो भी 20 रुपीज़ AC का वो एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं, प्लस टैक्सेस तो मिला ही दीजिए। विंडो में वो पैसे बच जाते हैं। तो कभी आप कोई काम से या घर जा रहे हैं काम करके, या कोई ऐसा वक्त है और आपको पता है सीट्स अच्छी खासी खाली है, आप आराम से भी बुक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बुक कर लीजिए। यही मेरा कुछ तरीका है। अगला क्वेश्चन पवन भाई का है। इन्होंने पूछा है अब की बार Q&A सेशन 4 के क्वेश्चन पे, आगे कोई अमृत भारत ट्रेन आने वाली है, कोई न्यू रूट्स आने वाले हैं। अभी तक कोई नया रूट ऐसा दिख नहीं रहा है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि अमृत भारत को इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि आते कुछ महीनों में हो सकता है कुछ जगहों पे शायद फुल स्लीपर वाली जो अमृत भारत ट्रेन है वो फिर से इंट्रोड्यूस हो। कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है जिसके चलते ये बता सकूं कि अमृत भारत आने वाली है या नहीं। तो
फिलहाल जो 2 अमृत भारत एक्सप्रेस है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन पांडे भाई का। इन्होंने Q&A सेशन 4 पे ही पूछा है कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ। इनके पास Z Fold 6 है और क्वालिटी अच्छी नहीं आती उसमें, तो आई थिंक वो बात सही है कि जनरली फ़ोन की जो साउंड क्वालिटी रहेगी वो माइक से कंपेयर नहीं कर सकते, माइक की काफ़ी बेहतर रहती है। मेरा माइक जो है वो DJI का है, पुराना वर्जन है, अब तो नया भी आपको मिल जाएगा। और इन्होंने पूछा है कि एडिटिंग टूल कौन सा यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, तो DaVinci Resolve यूज़ करता हूँ। और एक फाइनल क्वेश्चन है कि ये YouTube जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोई ऐसा खास इनपुट। YouTube पे कोई भी चैनल या कोई भी ऐसा जर्नी या ऐसा कैरियर बनाना चाह रहे हैं, अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कोई जॉब है या कोई भी बिजनेस मॉडल है जिस पे आप अच्छे से अर्न कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड है नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आप होल्ड पे रख लीजिएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से अर्न कर रहे हैं तो उसे मत छोड़िए और इसे एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करिए। देखिए आपका ग्रोथ कैसा रहता है। अगर फ्लरिशिंग रहता है, अच्छा रहता है, आप प्लान्ड हैं, आपको कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप इसमें ज़रूर फुल फ्लेज भी बाद में उतर जाइएगा। लेकिन स्ट्रेट अवे काम छोड़ के कभी भी यूट्यूब या कोई भी ऐसी चीज़ ना करिए, क्योंकि कंपटीशन इंटेंस है। मैं आपको एक फ्रैंक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ट्रैवल कैटेगरी है या कोई फूड की कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, उसमें डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी सारे हैं। ट्रैवल का ही बता दूँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव कैटेगरी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। मेरा काम इसके चलते है तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट हो जाता है, लेकिन कई बार ट्रिप्स कैंसिल होते हैं तो नुकसान भी होता है। हर चीज़ का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। फूड की कैटेगरी की व्लॉगिंग आप देखें तो हर वक्त बाहर का खाना, कोई भी कैसा भी पेट हो, कैसी भी बॉडी हो, वो सेफ़ नहीं रहता, लेकिन लोग करते हैं। तो यही मेरी सजेशन है, चाहे वो नवीन भाई हो या कोई भी अगर यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहा हो, अच्छे से प्लान करिए, अच्छे से इन्वेस्टमेंट लगता है और सबसे इम्पोर्टेंटली इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। भले डिमांड आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो उसी तरह से कंटेंट भी बहुत सारा आता है और आपके कंटेंट में कितनी वैल्यू है, कितना एंटरटेनमेंट है, क्या चीज़ है, ये आपको पर्सनली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई जॉब या कोई बिज़नेस बंद करके यूट्यूब पे आना मेरे समझ से वर्थ नहीं है। आप अपना टाइम उस काम में कोई और स्किल सेट को इम्प्रोवाइज़ करने में लगाएं तो और भी अच्छा हो सकता है। अगर आपकी कोई हॉबी है, उसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई आपका एक्सपीरियंस है, जैसे यूट्यूब का मेरा कैरियर या मेरी जर्नी, मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के सामने। एक जेन्युइन, एकदम पीसफुल इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ बताएं, खान पान से भी रिलेटेड, जर्नी से भी रिलेटेड। तो भाई चल पड़े इस सफ़र पे। अब तक अच्छा रहा है, काफ़ी लोगों का प्यार मिला है। लेकिन रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो भाई इससे मेरे एक ट्रिप का खर्चा भी नहीं निकलेगा, इतना ही बस मैं अर्न कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि अगर 5-6 ट्रिप भी करना हो तो जेब से ही जाता है या फिर वो दूसरे एक्सपेंसेस पे रहता है, वो यूट्यूब की अर्निंग से नहीं हो पाता है। आप मेरे चैनल पे व्यूज़ भी देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या मेरा सिनारियो है। अगर आप दूसरे लोगों के कंपैरिजन में देखना चाहते हैं कौन अच्छा कमाते हैं, तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। जो 25-50,000 1 लाख सब्सक्राइबर हैं उससे मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि उनके वीडियो के व्यूज़ कितने आ रहे हैं और उनका वीडियो कितनी देर देखा जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इतना इजी नहीं है। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा इससे रिलेटेड या यूट्यूब की जर्नी से रिलेटेड, तो मैं अगले Q&A सेशन उसको इंट्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीत भाई का है। इन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी न्यू दिल्ली एक्सप्रेस जो 12523 ट्रेन है उस पर पूछा है कि 2 AC में अनऑथराइज क्राउड आता है क्या। तो थोड़े बहुत लोकल पैसेंजर्स आते हैं, लेकिन वो दरवाजे के ही पास रहते हैं। लेकिन बीच में एक स्ट्रेच आया था जहाँ पे मैंने ट्रेन की जर्नी में भी बताया है कि कोच अटेंडेंट ने पहले ही बताया था कि यहाँ पे गजब का क्राउड रहता है। तो वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे, लेकिन उतना क्राउडेड नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मोहम्मद शकील भाई का है। इन्होंने पूछा है कि बेस्ट ट्रेन हैदराबाद से वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम के बीच में कौन सी है। टाइम के हिसाब से देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस फास्टेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ट्रेन है तो गरीब रथ एक्सप्रेस है। टाइमिंग भी बढ़िया है, ओवरनाइट ट्रेन है और 3 AC इकोनॉमी के नए कोचेज़ हैं। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से उसमें बड़ा बढ़िया रह सकता है और वैल्यू फॉर मनी भी आपको फील हो सकता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा। रात को ही डोरंटो एक्सप्रेस भी चलती है, इसका भी टाइमिंग काफ़ी अच्छा है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई और भी ओवरनाइट ट्रेन आप
आपको ट्राई करना हो तो बढ़िया रहेगी, काफ़ी सारी ट्रेन हैं। दिन में अगर आपको ट्रैवल करना हो तो आपको वंदे भारत के ऑप्शंस अवेलेबल है। दिन में तो प्रिसाइसली वंदे भारत बेस्ट रहेगी, सेफ भी है, खान पान भी आपको मिल जाएगा, तो वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रह सकता है अगर डे में आपको ट्रैवल करना हो तो। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के वीडियो पे मूवी इंडियन MI, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, इन्होंने पूछा है जनरल डब्बे में क्या भीड़ होती है, सूरत जाना है, इन्हें दिल्ली से सूरत जाना था। तो भाई जनरल डिब्बा तो सभी ट्रेन का एकदम फुल रहता है, तो उसमें तो आप पूछिए ही मत, इतनी भीड़ रहती है। और ये ट्रेन की तो डिमांड अलग ही लेवल पे है, इसमें तो कभी कभार 3AC का RAC क्लियर नहीं होता है, तो भाई भीड़ तो ज़बरदस्त रहती है। इतना ये भी मैं बता सकता हूँ, हॉलीडे टाइम में तो इसके 3AC में भी दरवाजे के पास लोग लेट के सो के जाते हैं जिनका RAC या वेटिंग रह जाता है। तो RAC वालों के पास तो सीट रहती है, सॉरी RAC गलती से बोल दिया, लेकिन जिनका वेटिंग रहता है वो दरवाजे के ही पास इधर उधर होके जाते हैं। 2AC तक में देखा है वेटिंग का टिकट लेके दरवाजे के पास 2AC का पैसा देके जा रहे हैं। आइए फाइनल क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई टू सोलापुर जर्नी, मुंबई CSMT होसापेट एक्सप्रेस के वीडियो पे पूछा है भाई ने। इन्होंने पूछा है कि भाई ये ट्रेन कोल्हापुर नहीं जाती है तो कोल्हापुर नाम क्यों है। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया इनका क्वेश्चन क्या है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि इस ट्रेन के जो बोर्ड है उस पर कोल्हापुर क्यों लिखा रहता है। वो इसलिए है क्योंकि इस ट्रेन की रेक शेयरिंग कोयना एक्सप्रेस से है, जो कि मुंबई CSMT से कोल्हापुर जाती है, तो इसीलिए उस पर कोल्हापुर लिखा रहता है। तो ये था आज का Q&A सेशन। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा उसका आंसर देने को। लेकिन जैसा आपने अभी पूरा वीडियो देखा है वैसे ही पूरा वीडियो देखें, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और किसी के साथ शेयर करना हो तो ज़रूर शेयर करिए। ट्रैवल करें सेफली, मिलेंगे फ्राइडे को एक नई जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।